aldol condensation between aromatic aldehyde and a ketone. और सो है एल्डोल कंडेंसेशन ही, लेकिन अब आप देखें जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। सो बेंजल्डिहाइड को जब जो है हम एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं with a base at 100 degree Celsius, we get alpha beta unsaturated carbonyl compound. Is it okay? चलिए, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो है कंडेंसेशन हो गई है, एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पे बीच में एल्डोल नहीं बन रहा है, मतलब सीधे जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जा रही है। ये हमेशा ही जो है, अब इसमें सबस्ट्रेट ही बनना है, ये हमेशा ही रिएजेंट ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ऐसे आपके पास कई और एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, बट प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन को मास्टर कर चुके हो तो ये मास्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम इसमें मिक्स्ड कीटोन ले लेते हैं, जिसमें कि एक तरफ एलिफेटिक एक तरफ एरोमेटिक ले लिया हमने, तो अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ है, वो रिएजेंट बिहेव करके इस पे अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट तो आपको अगेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ही मिलेगा। सही है बात? तो बिल्कुल आसान रिएक्शन हो गई जी ये वाली, ठीक। अच्छा, अब इसी रिएक्शन की तरह देयर इज अनदर रिएक्शन called Perkin reaction. Now, what is Perkin reaction? Again, the condensation between aromatic aldehyde and acid anhydride containing at least 2 alpha hydrogens. Reaction is catalyzed by
एसिड सॉल्ट corresponding to तो अब रिएक्शन देखते हैं, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ऊपर वाले को मिटा देते हैं हम। ये रिएक्शन भी कुछ एल्डोल जैसी ही है। अब किस तरीके से है एल्डोल जैसी, आप देखें, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड, एंड सपोज इट इज एसिड एनहाइड्राइड, इस एसिड एनहाइड्राइड का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम इसको सोडियम एसीटेट के साथ हीट करते हैं, आप बात को समझिए, यहां पर ये जो सोडियम एसीटेट मैंने लिखा, रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एसिड सॉल्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो सोडियम एसीटेट ही इसको जो है कैटेलाइज करेगा, सेम सॉल्ट होगा। ये जो सॉल्ट है ये बेसिक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट होने की वजह से ये जो एसीटेट आयन है ना, ये जो एसीटेट आयन है, ये इस अल्फा हाइड्रोजन के H को छीनता है और वी गेट एल्डोल इन द सेम मैनर। मतलब ये रिएजेंट का काम करेगा, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा ये चीज। आप देखें, अगर हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ जो है यहां पर करवाते हैं कंडेंसेशन, है ना, तो इसका H गया, उसने अटैक किया, ठीक है ना, OH लग गया, जैसे एल्डोल में होता था, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिल गया आपको। अभी ये सुन लीजिएगा, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एसिड एनहाइड्राइड बड़े आराम से टूटेगा, H इधर OH इधर, सुनते जाइए। So you will get this thing. ठीक है, और फिर जब आप इसको हीट करते हैं, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल गया, विच इज सिनेमिक एसिड। मतलब यहां पे एसिटिक एसिड अलग हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मतलब आप एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड तो मैं बेंजल्डिहाइड ही ले रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं RCH2COO CO CH2R, तो ऐसे में जो है जब आप इसकी रिएक्शन करोगे, ठीक है, पहले आप CH3CO Na के साथ हीट करोगे फर्स्ट थिंग, देन सेकंड H पॉजिटिव H2O, एंड देन आप हीट करोगे। सो फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाना है? प्रोडक्ट एट लास्ट यू विल गेट CH3। दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको कि यहां पर यू विल बी गेटिंग
ये क्या मिल रहा है, देखो CH2 इसने अटैक किया, OH बन गया, हाइड्रोलिसिस से एसिड एनहाइड्रेट COH बन गया, ये 2 स्टेप हो गए। और लास्ट में डिहाइड्रेशन होके एक और H जाएगा इधर से, एल्कीन भी बननी है ना, तो एट लास्ट जो है आपको ये प्रोडक्ट। देखो इसमें भी क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन थे, एक ही बचा, 2 चले गए, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही 2 हैं, तो एक भी नहीं बचेगा। अटैक तो आपको इसी का इस पे करवाना है ना, R तो ऐसे ही रहेगा, तो R को इधर लगा दिया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, सीधे आप प्रोडक्ट बना सकते, ठीक। So this is Perkin reaction. अब सॉरी मैंने लास्ट वाले मिटा दिया, चलिए लेकिन ये अगेन आपने देख लिया, जो 2 रिएक्शंस हैं हमने एल्डोल कंडेंसेशन जैसी की है ना। आपने करना भी ये है, हमने एल्डोल कर ली, क्लेजेंसमिट कर ली, ठीक है, उसके बाद जो है पर्किन रिएक्शन कर ली। आपने लैंडस्केप में टेबल बनाना है, ठीक है, और लैंडस्केप में क्या 2 पेजेस को आप इकट्ठा भी कर सकते हो। टेबल बनाना है, पहले कॉलम में नेम ऑफ द रिएक्शन, दूसरे कॉलम में जो है आपने रिएजेंट, तीसरे में सबस्ट्रेट, चौथे में कैटलिस्ट, क्या कंडीशन है, और पांचवें में प्रोडक्ट, और छठे में कुछ स्पेशल रिमार्क्स। 6 कॉलम आपके बनेंगे, ठीक है। और ऐसी ये तो 3 ही रिएक्शंस हुई, अभी चौथी भी आने वाली है जो कि सिमिलर मैकेनिज्म की है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो सारी नेम रिएक्शंस हैं, तो आपकी एक ही पेज पे जो है, एक ही टेबल में आपको सारी रिवाइज हो जाएंगी जब आप पढ़ने लग बैठोगे, ठीक है। इसलिए जो है टेबल सब बनाए, ठीक है। अच्छा सुने, नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज कॉल्ड नोविंजल रिएक्शन। नाउ इसके लिए जो है सबसे पहले कंडीशन जो है
So aromatic aldehyde and molecule containing active methylene group, और हम कह रहे हैं कि this reaction is catalyzed by weak base, ठीक है, like 3 डिग्री अमीन। अब सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम ये है कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या हुआ, ठीक है। तो पहले तो बात को समझते हैं। देखो इस ग्रुप को हम बोलते हैं, ऐसे समझिए, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, मीथेन। तो एक हाइड्रोजन निकालिए, जो ग्रुप बना उसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। अगर 2 हाइड्रोजन लग गए, कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बनाएगा, तो इसका नाम हो गया मिथिलीन। मिथाइलाइन, ठीक है। तो अब ऐसे में चलो आपको मिथिलीन ग्रुप तो पता लग गया, लेकिन बात अब ये है एक्टिव क्या हुआ। तो अगर जो हमारा CH2 ग्रुप है उसके दोनों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लग जाते हैं, तो ऐसे में ये एक्टिव या एसिडिक मिथिलीन ग्रुप हो गया। क्यों हो गया, ये भी रीजन आप देखिए। रीजन बीइंग कि जब यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लग गए तो ये आसानी से H पॉजिटिव रिलीज करने की स्थिति में होगा। उसका कारण है कि ये एनायन जो है इनके विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण जो है स्टेबल होगा। स्टेबल कार्बन आयन जो है बनेगा ये, ठीक है। H पॉजिटिव का निकलना ऐसे वाले में आसान है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ऐसे कार्बन आयन जिसके साथ -M ग्रुप लगा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। कैटायन के साथ जितना +M या हाइपर कंजुगेशन या +I ग्रुप होगा वो उतना स्टेबल होगा। सही बात है, ठीक है। अच्छा अब सुने, तो ऐसे में जो है अब यहां पर मतलब इसके रिएजेंट ये आसानी से बन सकता है, ठीक है बात। तू हंसना भूल गई, पहले हंसती थी ये, है ना। मतलब किसी भी बात पे हंसती थी ना। 12th में आते आते लोग जो है ऐसे बुढ़ापा हो जाता है। नहीं, तू तो आया ही 11th अभी है 12th में, है ना। हाँ। बाकी तो सारे पुराने लोग ही हैं। मास्क उतार, हमें कई बार, ओए मास्क, अच्छा हाँ ठीक है, तू तो पुराना है यार, उतार मास्क। अच्छा, आधे फेज से हम कई परसेप्शंस लगा लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा चलिए, तो अब देखते हैं इस बात को कि क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जगह कम बची है इसलिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बट आई थिंक आज स्ट्रीमिंग सही जा रही होगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि नोट तो नहीं करना, हाँ, क्योंकि मैं कल परसों ना आप लोगों का फोटो देख रहा था, मैंने स्टार्टिंग में खींचा था एक, आपको याद होगा स्टार्टिंग के क्लासेस में मैं किसको दिखा रहा था आप में से, हाँ इसको दिखा रहा था, ठीक है ना। तो तब जो है अच्छा,
तो अब क्योंकि आप लोगों की 11th की मेरे को याद है, हमने जो है पहले एक दो लेक्चर में तो ट्रक के पीछे वाले स्लोगन भी लिखे थे, है ना? वो पिक भी है मेरे पास जो है, ठीक है। तो 3-4 बच्चों को हमने सम्मानित किया था, है? तो वहां से चलते चलते देखो केमिस्ट्री कितनी खतरनाक स्थिति में आ गई है, ठीक है। आप लोगों ने सोचा था कि यार रोज ऐसे ही स्लोगन लिखेंगे नहीं हो जाता है। तो चलिए, सो हम बिल्कुल जिसको कहते हैं लास्ट स्टेजेस में हैं ऑर्गेनिक के, ठीक है, जो सीरियस ऑर्गेनिक है, ठीक है। आप ये मान लीजिए हार्डली 10 लेक्चर्स, मैक्सिमम 10 लेक्चर्स, ठीक है, आज से गिनना स्टार्ट कर दीजिए। और उन 10 लेक्चर्स में भी जो अगले 3-4 होंगे वो जस्ट पीक होगी, उसके बाद डिक्लाइन आ जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ फिनिशिंग टच वाली रिएक्शंस होंगी, ठीक है। बाकी अदरवाइज जो है आसान होगा। चलिए देखते हैं अब। लेकिन बात यह है कि हमने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो सकते हैं जी, साइनाइड हो सकता है, NO2 ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइडी ग्रुप हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, एस्टर ग्रुप हो सकता है। ऐसे ग्रुप्स जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जिनमें -m है। सही है बात? -m हो -I हो चलेगा, ठीक है, बट -m इज बेटर, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमने कहा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये ले लिया हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड जी। एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब हम ट्रीट करते हैं, मान लो हमने कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि इसके दोनों तरफ विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये कीटोनिक है, ये कीटोनिक ग्रुप है, तो जब ऐसा ग्रुप लगा हुआ है तो इसको अब हम मान लीजिए कि 3 डिग्री अमीन के साथ जो है हम हीट करते हैं, व्हाट वी विल गेट। सबसे पहले आप जाने, मैकेनिज्म करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है बात आसान है कि 3 डिग्री अमीन इस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप से हाइड्रोजन छीनेगी, एनायन बनाएगी, वो एनायन नॉर्मल एल्डोल की तरह यहां पर अटैक करेगा, मतलब इसका रिएजेंट बनना है। सीधी सीधी बात ये है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है ना, COR हमने लिखा है, 2 लगे हो तो एनायन स्टेबल होगा। तो पहले वो OH बनाएगा, फिर जब हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मतलब आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट इज लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड C COMe, ठीक है। यू विल गेट दिस प्रोडक्ट डन। अब इसके बाद द नेक्स्ट थिंग, आप मतलब सिचुएशन आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स कर दीजिए, जैसे लेना आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड पड़ेगा, जैसे यहां पर एक तरफ साइनाइड ले लेते हैं, ठीक है, एक तरफ जो है NO2 ग्रुप ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो तब भी आपको जो है यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। आसान है प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। अच्छा, एक मैं स्पेशल केस ले रहा हूं यहां पर, जैसे उसमें आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि यार ये कैसे हो गया, जैसे ये तो हमने लिखा ही नहीं था। जैसे बेंजल्डिहाइड लिया हमने, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन के साथ ट्रीट करते हैं, वी गेट द प्रोडक्ट
एज दिस। ये प्रोडक्ट किस तरह से मिलता है? जब हम R3N को इसके साथ ट्रीट करते हैं तो ये एक्चुअल में ये मिथिलिन ग्रुप है। अब ये एक्टिव क्यों है अभी बताता हूं मैं। आप देखिए कि ये इस H को निकालता है तो यहां पर एनायन बनेगा, बनेगा ना एक H निकलने के बाद। ये जो एनायन बना इट मेक्स द रिंग एरोमेटिक। ये रिंग को जो है एरोमेटिक बना देगा। ठीक है, सही बात है। 4n+2 रूल, 2 4 6। तो अब ये नॉर्मल रिएक्शन करेगा जैसे होती थी, एनायन बनने तक की परेशानी थी ना, तो आराम से जो है यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। सही है बात? सबको बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो CH2 ग्रुप है इसका H का निकलना आसान है, क्योंकि जो एनायन बनेगा लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। 4n+2 रूल भी है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक होगा, कॉन्जुगेशन तो है ही। तो क्योंकि इससे एरोमेटिक बन रहा है एनायन जो कि स्टेबल है तो इसका CH2 ग्रुप एक्टिव होगा। भाई एक्टिव होने के लिए यही था ना कि एनायन को स्टेबल होना चाहिए, तो स्टेबल तो तब भी हो सकता है अगर एरोमेटिक है ना। तो इसलिए इसमें कोई -M वाला ग्रुप नहीं है लेकिन फिर भी एसिडिक हो गया है ना। क्या आपको नोवेंजल समझ में आ गई? ठीक है। कितने लोगों को ऑर्गेनिक आसान लगती है? ओके, कंफर्टेबल हो, हाथ खड़े करो। इधर से तो नहीं होगा खड़ा, मुझे पता है ये तो, क्योंकि आपने आधे अधूरे से स्टार्ट किया ना, बुरी तरीके से फंसे होंगे है ना। हाँ क्या बात है, आनवी ने भी हाथ खड़ा किया। ठीक है, इधर से मुझे आनवी का ही हाथ दिख रहा है। और भाई कोई? सो अब सुने, मैंने आपको ऑनलाइन जो है GOC भी पढ़ाई है, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह कराया ऑनलाइन के नहीं? इंडक्टिव इफेक्ट भी अच्छा, कि आइसोमेरिज्म से स्टार्ट किया था? इंडक्टिव वगैरह नहीं कराए थे ना, रेजोनेंस वगैरह नहीं कराए थे? मुझे लगता है वो करवा दिया था हमने, 11th में करवा दिया था, 11th में करवा दिया था। तो आपकी जो नए क्लासेस स्टार्ट हुई थी उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था ना, GI वगैरह हमने जो है किया था। ओके, अच्छा तो अब सुने नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है जी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के बारे में कहें, दिस रिएक्शन takes place between aldehyde
एंड अल्फा हेलोकीटोन, कीटोनिक एस्टर, in the presence of zinc metal. सो कुछ अलग आ गया है ना, एल्डोल से अलग आ गया, लेकिन फिर भी हम इसको एल्डोल से रिलेट करेंगे। आप देखिएगा इस रिएक्शन को, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं जी बेंजल्डिहाइड, ये कहां से आ रहे हैं, उसको बंद कर, हाँ बस ठीक है, बेंजल्डिहाइड एंड प्लस अल्फा हेलोएस्टर क्या हो गया, जैसे यहां Br ले लिया तो अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, ये इथाइल ग्रुप है। ठीक है, सुनते जाओ, बढ़िया रिएक्शन है। सबसे पहले जिंक के साथ रिएक्शन होनी है, सेकंड अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है हाइड्रोलिसिस होना है, एसिडिक हाइड्रो, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट होता है, तो इट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट क्यों है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस अमोनिया, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, अभी 11th में मैं आयनिक इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट करूंगा, सो आप कम से कम उनके ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो। अभी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, तो अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स वीक है तो आप उनके लेक्चर्स लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इक्विलिब्रियम, कनिष्क जी आप टच में रहना, अभी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, बट थर्मोडायनेमिक्स भी अभी हो सकता है कोई 10 दिन तो और चलेगा, 7-8 लेक्चर्स चलेंगे, तो लगभग आप जो है इसको मान लो कोई 7-8 दिसंबर के बाद जो है आपका लग जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसकी क्लासेस को आप मॉर्निंग में आओगे प्राइम बैच में तो आप उसमें ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, बट अदरवाइज जो है आपको ऑनलाइन तो आप क्लासेस लगा ही सकते हो। ठीक है, ये है, और वैसे ही मैं GOC स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप GOC कर सकते हो। ठीक है, मैं ऑनलाइन तो लगाऊंगा 11th की क्लासेस। ठीक है, ये रिवीजन क्या होता है, नहीं होगी, हाँ एक बैच बनाना है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, लेकिन अभी हमारा पैसे लेने का भी इरादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाँ, मतलब अभी जिसको कहते हैं कि थोड़ी सी हमने डिस्कशन की थी। ठीक है, अगर क्योंकि जब तक एक बैच के बराबर बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि हम फॉल्स प्रॉमिस कर दें पहले। ठीक है, जैसे 11th में तो हमने स्टार्ट कर दिया, उनके केस में जो है इट वाज पॉसिबल। ठीक है, बट 12th में हम ये कर सकते हैं कि अगर मॉर्निंग में आ सकें आप लोग, है ना, क्योंकि मेरे को ड्रॉपर्स को पढ़ाना है, तो उनके साथ में अगर आप आ सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉपर्स को तो 2 साल का करवाते हैं 1 साल में। ठीक है, तो अभी उस बैच में मेरे जाने की बारी आ ही रही है, तो हो सकता है मैं ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करूं उस बैच में। ठीक है, तो आपका GOC से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसमें हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब सुने मेरी बात, यहां पर
आप में से प्लौड़ा सेंटर की तरफ से कितने लोग आते हैं? कहां से आते हो? उसी के पास से। और कितने लोगों को कंफर्टेबल रहता वो सेंटर अदरवाइज नजदीकी के तौर पे? रिया, रिया उधर से बोल रही है। हाँ ठीक है, एब्सेंट नहीं, वो ऑनलाइन लगी हुई है। ठीक है ठीक है, क्योंकि उस सेंटर के लिए भी काफी डिमांड आ रही है लोगों की। ठीक है, सो देखते हैं, मतलब हो सकता है हम उस सेंटर पे स्टार्ट कर दें कुछ एक्सप्रेस बैच टाइप। ठीक है, तो चलिए अभी तो इसको कर लेते हैं एक बार, ऑर्गेनिक को। ठीक है, फिर तो अब सुने, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, बहुत आसान है ये प्रोडक्ट बनाना, कि यहां पर भी कुछ हम एल्डोल के बारे में बात करेंगे। सुनो, आप ध्यान दीजिएगा, एल्डोल के बारे में जो है हम यहां पर भी जो है बात करेंगे, और जब हम इसको हीट करेंगे तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH। अब देखिए क्या होता है, आप हिंट के तौर पे मैं कह रहा हूं, आप क्या करें, बोर्ड पे देखें, आप इसको जिंक के साथ रिएक्ट कीजिए। जिंक के साथ जब रिएक्ट होगा तो यू विल गेट CH2ZnBr। ये पता कैसा है? इट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनोमेटालिक क्या है? जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट था, तो ऑर्गेनोमेटालिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट में क्या होता था, ये जो कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ZnBr पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही होना है भाई, जैसे MgBr पे पॉजिटिव चार्ज, और जो कार्बन था रिफ्लेक्शन आ रही है यहां पर। ठीक है, बट आई डोंट नो द सोर्स। ठीक है, अच्छा, तो ये CH2 ग्रुप है, बेसिकली CH2Br है ये। ठीक है, तो यहां पर जो है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नॉर्मल रिएजेंट की तरह इस पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट ये बन गया, है ना? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आसान हो गया ना? अब तो अटैक करके जो है, मतलब ये रिएजेंट की तरह बिहेव कर जाएगा, और ये सबस्ट्रेट हो गया हमारा, अटैक हो गया, बात खत्म। इज दैट क्लियर? सबको मेरी बात आई होप समझ में आ गई। अच्छा, अब आप अपना पैकेज निकालें। पैकेज निकालिए सारे लोग। पैकेज सबको मिल गया है? डोंट से नहीं मिला? ठीक है, लाओ। और अभी क्या करेंगे हम लोग पैकेज में, यू कम टू पेज नंबर, आप आइए, देखो पेज नंबर 151 पे आप देखिए, पहले हमने सेक्शन ए और बी कर ली है। कंडेंसेशन रिएक्शंस अभी हमने की, एक रिएक्शन जो है और बचती है, क्लेजन कंडेंसेशन। चलिए उसको आगे ही करते हैं अब। ठीक है, उसका भी जिक्र आ रहा है। ठीक है, लेकिन अच्छा, प्राइम वाले जो है, प्राइम वाले जुड़े हैं कोई इसमें? चलिए, तो जो कंडेंसेशन रिएक्शंस है सेक्शन सी में, वो हमने कर ली हैं। ठीक है, और 153 पेज पे, 153 पे
ठीक है, तो इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो मैंने करवाई दी ना एल्डोल से पहले, तो इसलिए आप डील कर सकते हो सेक्शन ई। बेयर विनेगर भी मैंने करवा दी ना, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मैं चाहता हूं आज आपसे कि आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, लेकिन आप C5 नहीं कर पाओगे अभी, C5 को छोड़ दीजिए, ठीक है, एंड देन ई सेक्शन, सेक्शन ई, इनको खत्म कीजिए, ठीक है, जो टाइम बचा हुआ है इनको खत्म कीजिए, ठीक है। एंड इनको खत्म करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं कोई हाफ एन आवर, हमारे पास 45 मिनट्स मुझे लगता है बचे होंगे, हाफ एन आवर में दे रहा हूं। लास्ट में मैं आपसे डाउट्स पूछने आऊंगा कि मुझे बता दो कि डाउट्स क्या क्या हैं। इज इट ओके? चलिए, आप जो है इन क्वेश्चंस को अभी ऑनलाइन वाले भी करने लगिए। और मैं आज के बाद इनको डिस्कस नहीं करूंगा, आप बोलोगे कि सर मेरे डाउट्स हैं बाद में, आई विल नॉट, मुझे आज ही डिस्कस करने हैं फिर ये, ठीक है।
जो मैंने सर्च किया था वही आंसर है सही है देश कोई सर्च मार सकते हैं Yeah. This is the first answer. सीधा लिखना है vegetable. यही सही आंसर है. अब करना है इशू आया है आगे ये नंबर तो काफी दा क्वेश्चन आगे आंसर नीचे सॉरी माय मिस्टेक
सीधा वो स्ट्रक्चर देख रहे हैं नाम भी ऐसे पहली बार तुम्हें सुना कौन सा डिहाइड्रेशन के ये अपनी वो सोच कर रहे थे मुझे पता आइडिया ना पता है किसका सोचना वो सच करता ना बस की जगह क्यों वो तो बंद करके देखिए ये इसका है ये ओरिजिनल है वो फॉर्मल है सेकंड कुछ करनी है तो आउटसाइड करवा दी यार देखिए यार इसको उसी का तो टाइम है मुझे ऐसे दे ऐसे क्यों नहीं बोले ये तो हुआ क्या था
ये यार इसी का ऑप्शन ही नहीं है मेरे ना वो एच को इसको इसका आंसर बता बी होगा या ए डी आंसर डी है देखना क्या आंसर डी है फिर ए होगा ए भी जस्ट फॉर डी हां यू आर डी ये ऑप्शन ही नहीं है टीचर का सवाल है हमारी है वही बात है ये बेटा फ्लोर में नहीं चल रहा इसका मतलब इसमें आंसर किए हैं इसका भी इसका डी हो इसका डी हो मैं बोलूँगा आंसर डी है डी है यार थोड़ा तुझे मारो मैंने ना पढ़ाया था उसका मार्क्स डी है नहीं मैच इसके बाद हाँ जी सो अगेन आप बोले डाउट्स डाउट बोले सेक्शन ए का कोड ऑनलाइन वाले बोलो सेक्शन ए का थर्ड वाला एसिटिक एसिड व्हेन हीटेड दिस गिव्स तो MnO के साथ हीट करने में मैंने बताया था ना कि जैसे CH3COOH एंड प्लस CH3COOH मैंने बोला था एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी एक डिहाइड्रेशन होगी सो प्रोडक्ट क्या मिल गया एसीटोन मिल गया MnO के साथ हीट करने पे यही मैंने बताया था डी कार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन होनी है और बताओ हाँ जी A2 आनवी ने कहा उधर से A2 मिक्स्ड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एसिटेट फॉर्मेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स देखो कैल्शियम एसिटेट फॉर्मेट का मिक्स सॉल्ट कैल्शियम एक तरफ एसिटेट लगा लेते हैं और एक तरफ फॉर्मेट लगा लेते हैं ये हो गया कैल्शियम एसिटेट फॉर्मेट तो आपने क्या करना है इसको जोड़ दो
तो जब जोड़ेंगे यू विल गेट एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल। ठीक है, मतलब उसने मिक्स्ड सॉल्ट दे दिया है, एक तरफ एसीटेट लगाया, एक तरफ फॉर्मेट लगाया है। तो आपको जो है, इज इट ओके आनवी जी? ठीक है, अच्छा और बोले, चलिए देखो आप बोलते हो फिर जो है डाउट्स, मैंने बोला था प्रॉमिस के अकॉर्डिंग में आया भी नहीं, आया भी, एंड आप लोग फिर भी डाउट्स नहीं पूछ रहे हो। अगली क्लास में ठीक है ये कर लेना पूरे जो है। ओके।